क्योंकि बाल ठाकरे साहब एक हिंदू हृदय सम्राट थे और आज उनकी आत्मा बड़ी दुखी होंगी। वो स्वर्ग से देख रहे होंगे कि उनका एक कुपुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उद्धव ठाकरे है। जो अपने परिवार को ही अगर नहीं मर्यादा के अंदर रख सकता या उनका मानो सम्मान नहीं कर सकता, उनसे तो उम्मीद करी नहीं जा सकती। जनता को भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए उनसे। आज ये नौबत आ गई, इतने नीचे गिर सके उद्धव ठाकरे अपने सीट के लालच के अंदर, अपने बेटे के लालच के लिए। तो ना बीजेपी साथ देती इनको, ना इनको आगे कोशिश करती, इतनी सीटें बांटवारा नहीं करती। इसीलिए सोच समझ के ही काम कर रही है बीजेपी और करेगी आगे। और ऐसे लोगों से सावधान होंगे हर स्टेट पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये हिंदू तत्व के चाहे जितना मर्जी खिलाफ है, इन्होंने तो मंदिर भी नहीं खुलने दिए थे। कांग्रेस के हाथ में आया था, मुख्यमंत्री थे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। और आगामी चुनाव को लेकर अब सियासी गलियारों में एक अलग ही हलचल मची है। बात कर ली जाए महाराष्ट्र के, तो एकनाथ शिंदे जो अभी वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो बाला साहब ठाकरे की एक बात को याद दिलाते हुए नजर आते हैं। वो बोलते हैं कि बाला साहब ठाकरे बोलते थे कि कभी भी कांग्रेस के साथ अपना हाथ नहीं मिलाना चाहिए। तो वहीं पर एकनाथ शिंदे ये भी बताते हैं कि जो उद्धव ठाकरे, उन्होंने अपनी सीट को, अपनी मतलब सीएम की सीट को पक्का करने के लिए उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, हाथ मिलाया। तो ऐसे में अब देखते हैं कि आखिर जो महाराष्ट्र की जनता है या फिर सभी लोग क्या जानना चाहते हैं महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर। क्या अपने मन में एक बात रखते हैं कि बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी या फिर कौन सी पार्टी अब महाराष्ट्र में रहेगी। आइए जानते हैं जनता की जुबानी। तो सर, आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि अपने नियमों को, अपने मर्यादाओं के अंदर सीमित रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, जो अपने परिवार को ही अगर नहीं मर्यादा के अंदर रख सकता या उनका मानो सम्मान नहीं कर सकता, उनसे तो उम्मीद करी नहीं जा सकती। जनता को भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए उनसे। अब देखिए ना, जहाँ उन्होंने उद्धव ठाकरे जी ने हाथ मिलाया, जहाँ वो पैरों में हाथ से नमन कर रहे हैं, आज ये नौबत आ गई, इतने नीचे गिर सके उद्धव ठाकरे अपने सीट के लालच के अंदर, अपने बेटे के लालच के लिए। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों से जनता को सावधान रहना चाहिए और जो भी इनके साथ गठबंधन करते हैं उनको भी बच के रहना चाहिए। इतने साल बीजेपी की दोस्ती के साथ, दोस्ती में पीछे छुरा किसने घोंपा, किसने फ़ायदा उठाया? अगर पहले ही कह देते हमें गठबंधन नहीं करना बीजेपी के साथ, हमें कांग्रेस के आगे झुकना है, तो ना बीजेपी साथ देती इनको, ना इनको आगे कोशिश करती, इतनी सीटें बांटवारा नहीं करती। पर कहते ना, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हुआ बीजेपी समझ गई और बीजेपी को भी अब अकल आ गई है। इसीलिए सोच समझ के ही काम कर रही है बीजेपी और करेगी आगे। और ऐसे लोगों से सावधान होंगे हर स्टेट पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बात कर रहे हो बाला साहब ठाकरे की, जिन्होंने हिंदुत्व का झंडा कहीं ना कहीं लहराया। राम मंदिर की बात भी उन्होंने ही सबसे प्रथम में रखी थी। फिर उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे अब हिंदुत्व पे ही सवाल उठाते हैं जनता के बीच जाकर। मतलब अपने ही पिता की कही हुई बातों के अगेंस्ट जाना, फिर वही उन जनता से वोट मांगना किस हद तक सही है? भूल जाइए उनके पिता को। उद्धव ठाकरे भूल चुके, उनका परिवार भूल चुके अपने पिताजी के सम्मान को जो उनका था महाराष्ट्र में। अब जनता भी वहाँ की समझ चुकी है। अब ये हिंदू तत्व के चाहे जितना मर्जी खिलाफ है, इन्होंने तो मंदिर भी नहीं खुलने दिए थे। कांग्रेस के हाथ में आया था, मुख्यमंत्री थे। जो बेचारे कलाकार मारे गए थे उनके विचार में इन्होंने केस नहीं खोला। जो महात्मा जो वहाँ पर मारे गए, कौन सा गांव था, उसके अंदर भी इन्होंने मतलब नहीं उसका खोली, किताब नहीं खोली। तो कहने का मकसद है ये, अब उनको कोई लाइक नहीं करता। आप कहीं भी इनके बारे में जानकारी लीजिए, ये एक सब लालच है, सीट का लालच है। और जो मुट्ठी भर के लोग हैं ना, एक दिन वो भी इनसे हाथ छुड़ा के चले जाएंगे। वो भी कोई इनका साथ नहीं देगा, क्योंकि इनको देख लिया है जिसके राज में इतने देर तक हमारा देश गुलाम बना रहा। मोदी जी ने आज़ादी से उस गुलाम की बेड़ियाँ काटी, ये फिर उसी गुलामी के अंदर जा रहे हैं और ये अब गुलाम बन चुके हैं कांग्रेस के। अच्छा, तो अभी जो महाराष्ट्र में आगामी चुनाव हैं, उसमें बीजेपी की तरफ से तमाम बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं, बाकी विपक्षी की तरफ से भी काफ़ी रैलियां हैं। लेकिन अब क्या कहा जा सकता है कि इस विधानसभा में क्या नतीजे रहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, रैली हर पार्टी करती है। निर्दलीय वाला भी अपनी पार्टी अपनी रैली करता है, सब लोग उसमें करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता महाराष्ट्र की अब समझ चुकी है कि कौन सी पार्टी जेन्युइन है, कौन सी वहाँ। डबल इंजन की सरकार हर जगह सक्सेस है, कामयाब हो रही है। मोदी जी भी पूरा सहयोग दे रहे हैं अपने मुख्यमंत्री को। कहने का मतलब है, अब ये जो मर्जी कर ले, इस बार लोगों को पता लग गया कि बीजेपी ने धोखा खाया। इस बार बीजेपी को धोखा नहीं मिलेगा, पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी। मेरा कहना बिल्कुल ठीक है कि महाराष्ट्र में अब जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि कौन देश के हित में काम करने वाला और कौन देश के खिलाफ करने वाला है। और जहाँ तक मैं ये समझता हूँ, क्योंकि बाल ठाकरे साहब एक हिंदू हृदय सम्राट थे और आज उनकी आत्मा बड़ी दुखी होंगी।
वो स्वर्ग से देख रहे होंगे कि उनका एक कुपुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उद्धव ठाकरे है। वो उन राष्ट्रद्रोहियों के साथ जा मिला जो भारत के सनातन को ख़त्म करना चाहते थे, सनातन धर्म को पूरी तरह से हिंदुस्तान से मिटाना चाहते थे। आज उनकी आत्माएं बड़ी दुखी होंगी, परंतु मैं उनके हिंदू हृदय सम्राट होने के नाते उनका मैं एक तरह से अनुयायी हूँ। उन्हें इस बात का आश्वासन देते हैं हम सारे सनातनी कि हम कंधे से कंधा मिला करके हम हिंदुत्ववादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और निसंदेह भाजपा को जिता करके लाएंगे, जिससे कि उनकी आत्माओं को शांति पहुँचे। तो सुना आप सभी ने, जनता का साफ तौर पर यही कहना है कि महाराष्ट्र में अब बीजेपी का डंका बजेगा और बाकी किसी पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब यानी क्लीन स्वीप है पूरी तरीके से, बाकी की पूरी विपक्ष क्लीन स्वीप हो जाएगी महाराष्ट्र से। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।